नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, बिल्कुल हाल फिलहाल में बीई बीटेक कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। पूरी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें, पढ़ लें। हालांकि पूरी डिटेल में शॉर्ट में आपको यहां पर बता रहा हूं ताकि कम से कम वक्त में आपको पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है। टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये पोस्ट है जिसके लिए भर्तियां निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 17 वैकेंसीज हैं जो जारी की गई हैं। 18 सितंबर 2020 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर इसे पॉपअप करते हुए देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लास अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है यानी कि BE या BTech आपने किया हुआ है या फिर BSc आपने इंजीनियरिंग से की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्स के बारे में बता देना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी ट्रेड से अगर आपने BE BTech इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 23,000 रुपये यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है, 23,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बता दूँ तो 30 साल, मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी अलग अलग लोकेशन पर। तो आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपीरियंस का। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर 1 साल, मिनिमम 1 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल, कम से कम 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं तो वर्चुअल इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन टेस्ट या फिर दोनों ही इसके लिए सिलेक्शन मेथड हो सकता है। अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर निर्भर करेगा कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा। जॉब लोकेशन के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब लोकेशन आ सकती है। हालांकि 10 से 12 डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेस हैं इंडिया में जो कि इसमें मेंशन की गई हैं एज ए जॉब लोकेशन, लेकिन इसमें एक और लाइन लिखी हुई है नोटिफिकेशन में कि आप देश के किसी भी हिस्से में आपको जॉब में भेजा जा सकता है। तो मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहते हुए ही आप अप्लाई करें। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, और ये 1 साल के लिए जॉब है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है। मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ दोस्तों। जो चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन है बिल्कुल एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जॉब नेचर मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है 1 साल और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। कैसे आवेदन करना है तो मैं बता दूं दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 3rd लास्ट रो है उसमें आप देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप जा करके आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। जॉब रेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने दोस्तों इसको 3 आउट ऑफ 5 जॉब रेटिंग दी है। 2 पॉइंट्स काटने की बहुत सिंपल वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। जॉब सिक्योरिटी जो एक एम्प्लॉय चाहता है वो यहाँ पर नहीं है। नंबर 2
कि यहाँ पर जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है, 1 साल के एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट कैंडिडेट को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23,000 रुपीज़ में, जो कि इन्हें डेफिनेटली मिल भी जाएंगे, लेकिन मार्केट में जो अमाउंट होता है 1 साल के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में, वो कम से कम 35,000 रुपये होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 23,000 रुपये दी जा रही है। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज नहीं है। स्टिल एक बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़ा ब्रांड है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी जगह पर जॉब करनी पड़ती है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी दोनों ही अच्छी नहीं होती, लेकिन आगे जा कर के अगर आपको कुछ करना है तो पहले अनुभव लेने की ज़रूरत होती है, अनुभव को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, अच्छे ब्रांड्स के साथ जुड़ना होता है, तब जाकर के आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलनी शुरू होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस जॉब को देखते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।